आज पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। नागरिकता निश्चित भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो संविधान के प्रति आदर रखते हों और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हों, उनको हम नागरिक कहते हैं और इन्हीं को नागरिकता दी जाती है। उन्हें मतदान का अधिकार होता है। ये दो प्रकार से हो सकते हैं। एक जस सोली सिद्धांत के अनुसार भारत में दिया जाता है, जिसमें जन्म के आधार पर दिया जाता है। एक जस सोनेंजियस के आधार पर, रक्त के आधार पर दिया जाता है, जिसमें उच्च स्तर और नस्ल के आधार पर भेदभाव और वाला दृष्टिकोण रखा जाता है। लेकिन जो जन्म के आधार पर दिया जाता है, जैसे भारत में, उसमें वंश से और माता पिता के अनुसार दिया जाता है। नागरिकता के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता जो सिर्फ केंद्र द्वारा दी जाती है, जैसे कि भारत और ब्रिटेन में है, और दोहरी नागरिकता जो केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा दिया जाता है अलग अलग, उसको जैसे कि यूएसए में है। संविधान के नागरिकता के अनुच्छेद। भारतीय संविधान के नागरिकता के अनुच्छेद भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। संघ सूची का ये विषय है नागरिकता। और अनुच्छेद 5 में है संविधान, मतलब 5 से 11 जो है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान। फिर अनुच्छेद 6 में है कुल व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत चले गए हों और उनका प्रावधान। फिर 7 में है पाकिस्तान में कुछ प्रवासी के नागरिकता का प्रावधान करता है, जो कुछ प्रवासी पाकिस्तान में हैं उनके नागरिकता का प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 8 में भारत से रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का प्रावधान किया जाता है। अनुच्छेद 9 में व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में है। उसके बाद नागरिकता 10 में है नागरिकता के अधिकार, जो मतलब नागरिकता के अधिकार को जारी रहने का प्रावधान, मतलब कब कब नागरिकता जारी रहेगी उसके प्रावधान। और अनुच्छेद 11 में है संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो इस प्रकार 5 में से लेके 11 तक के अंतर्गत भाग 2 में संविधान के नागरिकता का प्रावधान है। अब नागरिकता के प्रदान कैसे किया जाता है, तो 1955 में नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता के पाने और खोने का प्रावधान किया जाता है, जिसमें जन्म लिया हो जो भारत में और भारत में उसके माता पिता भारतीय हों और वंशावली या पंजीकरण के माध्यम से 12 साल वो रहा हो भारत में, अथवा कोई क्षेत्र भारत में मिला लिया गया हो, तो वहाँ के नागरिक को नागरिकता दिया जाएगा। फिर नागरिकता खोने का अधिकार क्या है, तो नागरिकता खोने के प्रावधान क्या है जिससे कि नागरिकता छीना जा सकता है। तो जो संविधान का आदर नहीं करता है, सम्मान नहीं करते हो, या फिर यदि कोई गलत जानकारी देकर नागरिकता प्राप्त किया हो, अथवा यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ली हो, अथवा यदि युद्ध के दौरान दुश्मन देश के देश की सहायता की हो, किसी भी प्रकार से दुश्मन देश की सहायता की हो, तो इस प्रकार ये 4 प्रावधान है जिसके द्वारा नागरिकता छीनी जा सकती है। अधिनियम 1955 में नागरिकता लेने के प्रावधान में समय समय पर संशोधन होते गए, जिसे CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। 1986 में संशोधन किया गया पहला CAA में, और उसके द्वारा असम राज्य से संबंधित उसके प्रावधान किए गए। फिर 1992 में CAA के संशोधन करके माता व पिता दोनों में से कोई भारतीय हो तो वह नागरिकता ले सकता है, इसका प्रावधान किया गया। फिर 2003 में CAA में संशोधन करके OCI की अवधारणा यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन की अवधारणा दी गई, जिसमें भारतीय नागरिक जो OCI है वो भारतीय नागरिक नहीं है और चुनाव मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, पर उन्हें यहाँ रहने का अधिकार दिया जाता है। फिर 2005 में CAA में संशोधन करके OCI का विस्तार किया गया और उसे कुछ और अधिकार दिए गए। फिर NRI क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन जो है ये भारतीय नागरिक होते हैं, इन्हें चुनाव में मतदान देने का अधिकार होता है।
2015 में OCI के 4 अधिकार नहीं दिए गए, जैसे कि कृषि युक्त भूमि नहीं खरीद सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं, संवैधानिक पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं और चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद 2019 में CAA में संशोधन किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में, और उसके दौरान ये 2015 में इसके अधिकार छीने गए OCI के, 2015 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। फिर आया 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत 6 अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहते हैं और भारत आते हैं, वह नागरिकता के लिए याचिका करते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये प्रावधान किया गया 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। और यदि अल्पसंख्यक अवैध रूप से आ जाते हैं और उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो तो वह समाप्त हो जाएगा मुकदमा। और ये जो है इनर लाइन क्षेत्र में यानी आरक्षित क्षेत्र में ये लागू नहीं होगा। उन्हें आरक्षित क्षेत्र में अगर आते हैं तो वो परमिट लेना होगा। उसके बाद पंजीकरण सीमा को 11 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया नागरिकता के लिए। उसके बाद 2019 के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यानी नागरिक संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके अंतर्गत 2 तर्क दिए जाते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में। जो पक्ष में या समर्थन में तर्क दिए जाते हैं वो कहते हैं कि जिम्मेदार राष्ट्र होने के नाते जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया जाता है। और विरोध में कहे जाते हैं कि पंथ निरपेक्षता व समानता के खिलाफ है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। और राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर 6 अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देंगे, ये वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर दिया गया है 2019 के सिविल अमेंडमेंट एक्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। शरणार्थी क्या होते हैं? तो युद्ध, आतंकवाद या गृह युद्ध के कारण या भाषाई विवाद के कारण, धार्मिक कट्टरता आदि के कारणों से अपना मूल स्थान छोड़ करके जो मजबूरी में भारत आए हों उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। और 2 शरणार्थी होते हैं, एक सरकारी अनुमति से जो आते हैं उन्हें वैध शरणार्थी कहते हैं और जो चोरी छुपे आते हैं उन्हें अवैध शरणार्थी कहते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में प्रमुख विशेषता इसके संबंध में अपना तर्क दे, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो है मुस्लिमों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया? क्योंकि जो ये जो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध है, इनका जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कट्टरता के कारण इनका शोषण होता है, इसलिए मुस्लिमों का शोषण वहाँ नहीं होता है, इसलिए उन्हें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया।